ये क्वेश्चन उसने जानबूझ के गलत करा था, ठीक है, उसका मत देखा कर, तभी तो कहता उसका मत देखा कर। देख कौन सा 263 था ना वो, ये देख 69169। अच्छा, दो दो छोड़े एक यहाँ पर हो गया, सही है। ये वाला आपको आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, आता है। अच्छा, तो जो 6 है वो किसके स्क्वायर के आसपास है? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो 9 बढ़ जाएगा तो 2 का स्क्वायर रहेगा, तो 2 इंटू 2 4 आ गया, माइनस करूंगा और इस साइड को जो मैंने वहां मल्टीप्लाई करा उसको मैं प्लस भी कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 2। 91 पूरा का पूरा नीचे आएगा, 91 पूरा का पूरा पेयर नीचे आएगा। अब ये तो हो गया प्लस करके 4, और 4 7 जा 28 होता है, तो 4 7 जा क्योंकि 28 होता तो मेरे को ऊपर मल्टीप्लाई भी यहाँ पर भी अगर 7 लिखूंगा यहाँ पर भी 7 लिखूंगा और प्लस भी 7 करूंगा, तो हाँ प्लस भी 7 ऐसे करना था मेरे को। लेकिन क्या होगा अभी तू देखना, जब मैं पहले इसको मल्टीप्लाई करता हूँ ना, 7 7 जा 49, 4 7 जा 28, 28 प्लस ये 329 जो कि इससे बड़ा हो गया, इससे छोटा लेना है, तो हम क्या करेंगे 6 6 कर देंगे, बिल्कुल सही। ये 36 हो गया, 24 हो गया, 276 आ रहा है, तो अच्छा। और हमने यहाँ क्या लिया है 6 लिया है, इधर भी हमने क्या लिया है 6 लिया है, क्या चीज नहीं, हाँ 7 हट जाएगा, 6 6 लिया ना, 6 6 से करा है, और यहाँ पर भी 6 ही प्लस हो जाएगा, ठीक है भाई। फिर माइनस करोगे कितना आएगा 4 10 14 1 15, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस करके 52, 69 भी यहाँ आ जाएगा, इतना क्लियर है। अब ये देखिए इसका 3 गुना है, हाँ, तो यहाँ 3 वहां पर भी 3, तो 523 इंटू 3 आ जाएगा 1569 आ रहा है पूरा, तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो 263 है ना उसका स्क्वायर है 691 69, या फिर आप ऐसे कह सकते हो 691 69 का जो रूट है वो 263 है, क्या है वो तो दूसरा क्वेश्चन है, 86 तो 86 थोड़ी होगा इतना बड़ा, ठीक है, समझ आ गया ना अब तो। अच्छा, अब देख, आज ये वाला मेथड आपको पता है। अच्छा, क्यूब पे आ जाओ भाई फिर। क्यूब नंबर किसे कहते हैं, थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा क्यूब को, जैसे हाँ रिप्रेजेंट करते हैं इसको ए क्यूब से, जैसे अभी तक स्क्वायर में हम 2 बार मल्टीप्लाई करते थे किसी नंबर को, हाँ इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने 5 का अगर क्यूब निकालना है तो 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि मेरे भाई 125। अब ऐसे करते मेरे को 1 से लेके 20 तक क्यूब वैसे याद होनी चाहिए। तो 1 का क्यूब क्या होता है 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, पक्का बुक से देख रहा होगा ये? अच्छा अभी खोलिए, तेरी बुक कहाँ है, चल यहाँ पे देखते हैं। 6 का क्यूब, 7 का क्यूब उसे छोड़, यहाँ पे देख 343, ठीक है। 8 का क्यूब, कोई बात नहीं उसे तब भी 729, उसको छोड़, उससे क्यों लड़ रहा है, यहाँ पर देख क्या होता है। इनको लिखना भी और याद भी करना है। 11 का क्यूब, 13 का क्यूब, 14 का क्यूब, 15 का क्यूब, अच्छा 16 का, और 17 का, 18,
19 21 क्या हुआ? 21 में बुक में नहीं था। ठीक है चल, अब सुनो क्या होता है। जैसे मैंने, हाँ इसको लिख भी ले, जैसे मैंने स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक बताई थी ना, क्यूब की भी होती है, पर उसके लिए भी 1 से लेकर 10 तक क्यूब तो वैसे याद होने चाहिए, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक। स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक पता है, निकालोगे स्क्वायर 53 का, कैसे निकालोगे स्क्वायर? अब वो तो करते हैं लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करना। अब कैसे निकालोगे? देखो कैसे, तू वहां नोट कर, तेरे को तो पता ही वाली बात, नोट करता रहे अभी तो। या चल तू भी ध्यान दे ले। जैसे 5 का स्क्वायर को मैं 2 डिजिट में लिखूंगा, 5 का स्क्वायर क्या होता है, और 10 कौन बोल रहा है? 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 इंटू 5 25, और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता 9 है, पर 2 डिजिट में लिखते हैं, 2 डिजिट में लिखते हैं ना, 2 डिजिट में लिखते हैं, एक डिजिट ये 2, एक डिजिट ये 5, तो 3 को कैसे लिखेंगे? 2 डिजिट में, 0 और 9। सही है। हाँ, और उस 2 को भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर वाले 2 को भी, 5 3 2, और इंटू 2 30। एक डिजिट छोड़ता हूँ और बाकी में लिखता हूँ, एक डिजिट छोड़ देता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो एक नीचे छोड़ते हैं ना, ऐसे करके। क्या हो गया? 9082, 2809 इसका स्क्वायर है। वैसे भी चेक करके देख लेना, 2 बार मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर से। ठीक है, अब क्यूब देख, ये हाँ इसको नोट कर लियो तू इस तरीके को। ये तो होता है स्क्वायर निकालने की शॉर्ट ट्रिक। अब क्यूब में क्या होता है, वैसे मैं क्यूब के लिए मना क्यों करता हूँ, तेरे को भी पता चल जाएगा। कौन सी वाली ट्रिक है बता? जैसे 53 का क्यूब निकालना हो, 3 3 जा 9 3 जा 27, 3 का क्यूब 3 डिजिट में लिखेंगे। नहीं, ये 3 डिजिट में लिखेंगे ना, क्योंकि क्यूब है। स्क्वायर में 2 डिजिट में लिखते हैं, क्यूब में, क्यूब का वैसे सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्यूब में बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है वो। अब देख, अब 5 इंटू 3 इंटू 3 कितना होगा? 15 किया। हाँ ठीक है, अब इसको पता क्या करना है, मल्टीप्लाई, क्या डबल जीरो लगाना है, इसको 53 से मल्टीप्लाई करना है। अब तू ये देख, 13 से क्यों करेंगे बता? मैंने 13 से कहा, अच्छा ये 5 लिखा है मैंने, 53 से मल्टीप्लाई, हाँ इससे इसको मल्टीप्लाई करना है मैंने 45 को, तो इतना बड़ा मल्टीप्लाई देगा, फिर उसको ऐड करेगा, उससे बड़ा तो वैसे क्यों निकाल ले। नहीं समझा? वैसे एक तरीका और होता है, उसमें 4 तरीके से देखना पड़ता है, कि पीछे अगर 1 है तो उसकी ट्रीटमेंट अलग है, आगे 1 से शुरू है तो उसके अलग है, सेम नंबर है तो उसकी ट्रीटमेंट अलग है, और इनकी ट्रीटमेंट अलग है। उसमें तो और कंफ्यूजन आएगी। एक तरीके, एक ट्रिक और है, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। क्या बतानी है? तू तो पक्का कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए तो नहीं बता रहा। और ये भी मत नोट करना, इसकी भी जरूरत नहीं है, इतने को याद रखो, स्क्वायर तो पक्का लगता है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हाँ वो करना है, या तो मैं भेज दूंगा, उससे नोट कर लियो, या फिर है ना उससे, है ना, अभी आगे समझो। तो देखो भाई, बुक में आओ, तेरे पास तो बुक नहीं है, क्यूब हो गए। इनमें तुमने कुछ पैटर्न नोट करा? ध्यान देखियो, 1 का क्यूब का 1 है, 11 के क्यूब में भी यूनिट डिजिट है। हाँ यूनिट डिजिट क्या हो गया? हाँ बतानी है। तो जब 1 का क्यूब कर तो यूनिट डिजिट क्या है मेरे भाई? 11 के क्यूब में यूनिट डिजिट क्या है? तो 21 के क्यूब में यूनिट डिजिट क्या होगी? 1 होगी। क्या कह रहा तूने? हाँ 1 होगी, ठीक है। और 31 के उसमें क्या होगी यूनिट डिजिट? 51 में 1, जिसके पीछे 1 होगा ना यहाँ पर, उसके यूनिट डिजिट भी 1 1 होगी। अब सही है? अच्छा है ना, पक्का? अब देख 2 है, 2 के क्यूब की यूनिट डिजिट 8 है, तो 12 के क्यूब की यूनिट डिजिट 22 के, 42 के, जिसके भी पीछे 2 होगा, 52 62 72 82 92, उसकी यूनिट डिजिट भी 8 होगी।
ऐसी थ्री में देखो यूनिट 7 है तो सब पे 7 चल रही है, 4 पे 4 है तो सब पे 4 चलेगी। मतलब ये तो ऑब्जर्वेशन कर लोगे, 6 पे 6 है तो 5 पे 5 है तो सब पे 5, 6 पे 6 है तो सब पे 6। ये तो तुम कर लोगे ना ऑब्जर्व, यार मेरे को बताना पड़ेगा ये, बताओ भाई कर लोगे? वो दिक्कत तो नहीं है? पक्का तेरा तो क्लियर है? कह रहे भैया बच्चों वाली चीजें मत बताओ। है केविन अभी बच्चा ही तो है। हाँ छोड़, अभी इधर देखो, केविन अच्छा लगा है अर्नब की तरह। क्या देखो? अच्छा, जब हम स्क्वायर देखते थे तो उसमें कुछ नंबर ऐसे होते थे जो कभी भी स्क्वायर, जो यूनिट डिजिट में आ जाए तो कभी भी नंबर स्क्वायर नहीं बन सकता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। होते थे नहीं होते थे? होते थे। हाँ भाई केविन, कुछ ऐसे नंबर होते थे यूनिट डिजिट में, यूनिट डिजिट में कुछ ऐसे नंबर होते थे स्क्वायर में कि जो अगर आ जाए तो कभी भी वो स्क्वायर नहीं बन सकता। हाँ कुछ ऐसे नंबर होते थे, और साथ ही में सुन, कुछ ऐसे नंबर होते थे जिनको हम देख के कहते थे कि इनके स्क्वायर बनने की प्रोबेबिलिटी है। अब देख इसमें क्या है, क्यूब में, क्यूब के, हाँ क्यूब के ना तो सारे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देख 1 2 3 4 5, कहाँ मर गया, 6 6 7 8 9, और ये 0 भी आ गया, यानी इसमें तो सारे के सारे नंबर ही क्यूब। हाँ उसे सिर्फ 0 बोलते हैं, ठीक है, नंबर 0 से 9 तक होता है। इसका मतलब सारे के सारे नंबर यूनिट डिजिट में आ जाए तो उससे ऐसा नहीं होगा कि कुछ क्यूब में कुछ मामला फंसेगा। ये बात स्क्वायर में पड़ी होगी ना, ठीक है। तो चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं फिर। तुम आओ भाई पेज नंबर 13 पे, और उसमें लिखा हुआ है, ले तू भी देख, ओ लगी तो नहीं है भाई, पहले बार सुबह सुबह लड़कों को गिरा गिरा के खींच रहा था। ये देख, पढ़ो भाई क्वेश्चन पढ़ो। सिमिलर टू स्क्वायर्स कैन यू फाइंड नंबर्स ऑफ क्यूब्स विद डिजिट 1, विद 1 डिजिट 2 डिजिट एंड 3 डिजिट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। कहने का मतलब जैसे स्क्वायर में होता था ना, नहीं इसमें तो क्यूब को ऑब्जर्व करना है, इसमें क्या करना है भाई, क्यूब को ऑब्जर्व करना है, और एक डिजिट, इसको भी क्वेश्चन दिखा दे थोड़ा सा। बुक लाया कर, बुक मत भूला कर घर से। तो देख मेरे भाई, स्क्वायर नंबर में भी तो हम ऑब्जर्व करते थे, वैसे इसमें भी देखेंगे। कैन यू गेस द नंबर ऑफ क्यूब्स विद 1 डिजिट। अगर 1 डिजिट वाला मेरे को चाहिए हो परफेक्ट क्यूब, तो अगर मैं 1 का क्यूब करूंगा तो 1 डिजिट वाला तो क्यूब मेरे को मिला है, 2 का क्यूब करूंगा तब भी 1 डिजिट वाला ही मिला है, लेकिन अगर 3 का कर दूंगा तो 2 डिजिट वाला चले जाएगा। ये तो हो गए 1 डिजिट वाले। अब अगर मैं 2 डिजिट की बात करूं तो 3 का क्यूब करूंगा 27, 4 का क्यूब करूंगा 64, ये होगा 2 डिजिट वाले क्यूब। अब अगर मेरे को 3 डिजिट वाले चाहिए तो 5 से मैं शुरू कर दूंगा अगर, तो 3 डिजिट वाले क्यूब मेरे को मिलने शुरू हो जाएंगे। सही है भाई, ये समझ में आई बात? अच्छा, अभी करवाता हूँ क्वेश्चन, बहुत आराम फरमा रहा है ना। देखो, जैसे 10 का अगर मेरे को क्यूब करना हो तो 3 जीरो बाहर आएंगी। कभी भी ऐसा हो सकता है क्यूब में कि 2 जीरो बाहर आए, क्यों नहीं हो सकता? वो तो स्क्वायर में 2 जीरो बाहर आते हैं, क्यूब में तो हमेशा 3 बार मल्टीप्लाई होकर बाहर आएगा। तो अगर 1 जीरो भी हुई तो 3 जीरो बाहर आएंगी, और 2 जीरो हुई तो फिर भैया कितनी जीरो बाहर आ जाएंगी, 6, है ना? बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आई? सुन मेरी बात, अगर 10 का क्यूब करना है तो 10 का क्यूब क्या होगा, 10 इंटू 10 इंटू 10। तो इसका मतलब, हाँ भैया ना, 1000, 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा 1000। अच्छा, तो सवाल यह था मेरा कि क्यूब करते हुए कभी भी आंसर 1000 की जगह क्या कभी 100 आ सकता है? 100 ना हो तो क्या 900 आ सकता है? मतलब कोई भी ऐसा नंबर आ सकता है जिसके पीछे सिर्फ 2 जीरो लगी हो? कभी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि जैसे ही आप करने लग पड़ोगे क्यूब, तो अगर अंदर 1 जीरो भी हुई इधर तो वो 3 गुना होके बाहर आएगी, 3 बार मल्टीप्लाई होके बाहर आएगी, तो ऑलरेडी 3 जीरो तो मिनिमम स्टार्ट है इसकी। हाँ सही है बात। अच्छा, अब आओ तुम फिर क्वेश्चन करो। 4/6 का क्यूब निकालो
ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन भी तुमसे करवाता हूं। 13.08 का भी क्यूब निकालो, प्रॉपर क्यूब निकाल इसका। और क्यूब का फॉर्मूला पता है ना तेरे को, a प्लस बी के होल क्यूब का। कहाँ अटक गया? वही कर रहा है ना प्रैक्टिस, भूल गया? चलो तुम करो, उसे ट्राई करो। ये भी तो ब्रैकेट लगा, बिना ब्रैकेट के भाई क्या है? यहाँ भी ब्रैकेट लगा ना, समझ गया? ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो रही है, तो ये तो हो गया 2x। और अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा ना, 2 3 जा 6 माइनस का, इसमें क्या? यहाँ पे दो बार आ रहा है। 2 बार 2 कहाँ आ रहा है? हमें वो तो इक्वल टू, वो तो पहले इतना तो लिख देख तूने, x स्क्वायर प्लस 1 क्या लिखा है ये? कैसे ब्रैकेट लगाता है? प्लस 2 x है, ब्रैकेट की जरूरत क्या है वैसे? तो अरे ब्रैकेट भी x है। अबे भाई थोड़ा सही लिखा कर। ये क्या है? 1 माइनस लग रहा है वो, 2x माइनस 6। हाँ सही है। फिर x स्क्वायर है 1 है। ये 2 बार नहीं आया, ये उधर से इधर आया। ये वहां पे प्लस 2x था, इधर आके माइनस 2x बन गया। और ये माइनस 6 था, इधर आके प्लस 6 बन गया। ठीक है? और थोड़ा साफ साफ लिखा के, तेरे यहाँ उड़ रहे हैं, वो वहां उड़ रहे हैं, लाइन पे लिख ले। ठीक है? समझ आ गया अब क्या कह रहा था मैं? हाँ भाई अर्नब, 4 इंटू 4 इंटू 4 बिल्कुल सही। और नीचे लगा लाइन, ये वाली लाइन लगा, 6 इंटू 6 इंटू 6। हाँ तो कितना होगा 4 का क्यूब? 64। यहाँ देख, 4 इंटू 4 इंटू 4 64, ये याद हो जानी चाहिए, है ना? अपॉन पे 6 का क्यूब, हाँ ठीक है, इतने में छोड़ दे वैसे। अगर हाँ तुम्हें काटने की जरूरत नहीं है, वैसे कटते भी हैं वैसे फ्रैक्शन पे तो, पर वो चीज अभी हम सीख नहीं रहे हैं। अभी अगला वाला देखो, डेसिमल में तुम सबने फंसना है वैसे। क्या आएगा आंसर? तू वहां से देख के बताएगा क्या आएगा, तुम लड़ो मत। हाँ जानबूझ के तूने वहां लिख के बोल दिया। ये देखो 13.08 का जब मैं क्यूब करना चाहूंगा तो इसका मतलब क्या है? 0 पॉइंट है यहाँ पर, 0.08 पॉइंट। इतनी बात तो क्लियर है सबको? कैसे करा? आजा कर, स्टेप भी लिखने पड़ेंगे। चल बैठा रहे, अभी रहने दे, छोड़। ये देखो 1308, जब मैं डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे 100 लिख सकता हूँ क्या? क्यों लिख सकता हूँ? डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होती है ना, उतना, हाँ 2 डिजिट है तो उतने जीरो नीचे। अगर मान ले 2.5 होता और फिर डेसिमल हटाता तो कितने आते नीचे? क्या क्या था? हाँ 1 जीरो लिखते, फिर 10 लिखते। और मान ले अगर ये होता तो अब कितने जीरो लिखता नीचे? 3 जीरो। हाँ बिल्कुल सही। ये बात तो क्लियर है? और देखो बेटा कैसे है, 1308 नीचे पे 100 इंटू 100। बताओ क्लियर है? तू तो मल्टीप्लाई करने की सोचेगा। हाँ तो क्या करना है बता? डेसिमल तो मैंने हटा देना मेरे भाई। ये देख, फिर नीचे 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 100 ले लिया, इसका भी हटा दिया डेसिमल, उसका भी हटा दिया, इसका भी हटा दिया। तुम क्या कर रही हो? अच्छा उसको मेरे को लगा तू। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? पहले इसको देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1300 प्लस 8 लिख सकता हूँ क्या? 1308 को मैं 1300 प्लस 8 लिख सकता हूँ। इसको मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया। अब अगर कोई चीज 3 बार मल्टीप्लाई होगी तो मैं क्या उसको उसकी क्यूब लगा सकता हूँ? अरे लगा तो सकता हूँ, इसको भी तो क्यूब लगाया तभी तो 3 बार मल्टीप्लाई पे लिखा। जैसे 10 का क्यूब का मतलब होता है 10 इंटू 10 इंटू 10। और अगर मेरे को 10 इंटू 10 इंटू 10 दे रखा हो तो मैं इसको 10 का क्यूब भी तो लिख सकता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये देखो, चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ। हाँ
ये देखो, क्या मैं इन्हें ऐसे लिख सकता हूँ क्या? बोलो भाई, 1308 को 1300 प्लस 8, 1308 को 1300 प्लस 8, 1308 को 1300 प्लस 8, सही है। अब वो क्या हो जाएगा, 1300 प्लस 8 का होल क्यूब और 100 का भी क्यूब। इस पे फॉर्मूला लगवाना चाह रहा हूं मैं अभी। अब बता फॉर्मूला कौन सा लगेगा 1300 प्लस 8 में? तुझे याद है? बोर्ड मास। बदमाश है तू, बोर्ड मास कर रहा है। देखो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल क्यूब का ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। पढ़ा है क्या वाला फॉर्मूला तुमने कभी? 7th में पढ़ा? नहीं पढ़ा वाला फॉर्मूला अभी तक? पिछले स्कूल तो अच्छा लड़का है ये, देख है। ये वाला फॉर्मूला वैसे दिक्कत तो नहीं कर रहा ना तुम्हें? बता, तेरे को समझ में आ रहा फॉर्मूला? अभी इस चीज में आगे तो पढ़ना ही है तुम्हें। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर प्लस b प्लस 3ab स्क्वायर। तो एक्चुअली फॉर्मूला बनता है इससे फॉर्मूला बनता है एक्चुअली। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस, अब ब्रैकेट के अंदर a प्लस b। अब ये तो हो जाता है a का a क्यूब, ये हो जाता है b क्यूब, और जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई देता हूं तो 2 बार a आ जाता है, तो a स्क्वायर b, और फिर जब इसको इसका मल्टीप्लाई देता हूं तो 3ab स्क्वायर। और ये बता सही क्लियर है फॉर्मूला? डायरेक्ट याद कर लियो, सबको याद रहता है आगे चल के। तो अब इस पे मैं अगर ये लगा दूं तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1300 का क्यूब 8 का क्यूब 3 इंटू 1300 का स्क्वायर इंटू 8 प्लस 3। अर्ना तेरे को दिख रहा है 1300 ए है, ए का क्यूब, 8 बी है, बी का क्यूब, 3 इंटू 1300 इंटू 8, 3 इंटू 1300 का स्क्वायर, फॉर्मूला देख 2 8। हाँ रुक जा पहले समझ, उस तरीके से भी कराऊंगा जो दूसरा तरीका, पर पहले इनको ये तो करना है। 3 1308, 3 1300 और 8 का स्क्वायर, ठीक है। ये ऊपर फॉर्मूला लगाया मैंने, और नीचे क्या है मेरे भाई, 100 का क्यूब। अब देख 1300 का क्यूब क्या होगा, 13 का क्यूब क्या है? अभी नोट कर रहा है, चल कर ले, अब तो कैलकुलेशन ही है। और यहां देख रहे नोट मत कर। 2 जीरो की मैंने कितनी जीरो बना दी, 6 जीरो। और 8 का क्यूब कितना होगा, 512। 1300 का स्क्वायर कितना होगा, 169, और 2 जीरो के 4 जीरो, और 4 जीरो तो बाद में लिखूंगा। 3 8 जा 24, इसको 24 से मल्टीप्लाई करना है, करियो जरा इसको 24 से मल्टीप्लाई। 4 9 जा 36, 24, ये 3 है। हाँ बता, 4 1 जा 4, 2 9 जा 18, 81 नहीं 18, 2 6 जा 12 13, 2 1 जा 2 1 3, तो कितना आ गया मेरे भाई, 6 8 15, 6 4 10 4, 4 0 5 6, और कितने जीरो लग जाएंगे, 2 और ये 4, प्लस 8 8 जा 64, और ये 39, 13 3 जा 39, और 8 का स्क्वायर 6, 8 का स्क्वायर 64। तो करो भाई मल्टीप्लाई इसको, कर भाई केविन। हैं? अच्छा दिख नहीं रहा तेरे को, इधर बैठना थोड़ा, तू उधर कोने में खिसका हुआ है। मैंने कहा खिसकाया, वो खुद ही क्या कह रहे हैं? अच्छा
किसका आ गया? तो मेरे को लगा तूने पूरी कैलकुलेशन ही कर डाली। अब इन सबको ऐड करोगे तो ऐड करके ना पहले तो लिख ही लो इसको सीक्वेंस में 2197000000। फिर क्या लिखे भाई, इससे बाद ये है 4, ये कितने 600 है, 24 5 512 9 कहाँ पर है, 2496। अरे हाँ भाई, ठीक है भाई। अब ऐड करते रहो, 2 1 6 5 11 10 6 10 1 11 5 2 7 1 8 7 9 और 4 13 और ये 2 और ये 2, यही आ रहा है 223। और उसके बाद इसका सम तो ये आ गया और नीचे 100 का क्यूब तो चल ही रहा था, तो इसका सम क्या आ गया 2237810112। कुछ गलत आ रहा है क्या? ये तो 2197.0512 है, गलत करवा -1 2 यार, कैलकुलेशन कहीं गलत कर दिया क्या मैंने? नहीं, इतना भी गलत नहीं, यहाँ तक तो पूरा सही है, ऊपर तक, बस यहीं पर ही गलती है। 40 56 249 तो सही है, इनकी कैलकुलेशन में गलती है। रुक जा, 2197 512 13 का छोड़ो, इसको यहाँ तक नोट कर सकते हो तुम, यहाँ तक बिल्कुल सही है, और बाकी घर से खुद भी कैलकुलेशन कर लेना। यहाँ तक कैलकुलेशन करो, ऊपर तक 100 ये वाला मत लिख नीचे का ना, इसको लिख। अरे नहीं, ये सब लिखना है, यहाँ तक बिल्कुल सही है, सारे फॉर्मूले सही लगे। कुछ छूटा है या कुछ गलती तो हुई है यार। 40 56 कोई बात नहीं, 96000512 क्या आ रहा है आंसर बताइए बुक में? बुक में नहीं लिखा, 223 सही तो आ रहा है बे, सही तो आ रहा है पूरा आंसर, और कह रहा है गलत आ रहा है? आंसर सही आ रहा है, मेरे को बोल चुका है कि भैया। अच्छा, मेरे को लगा चैतन्य आ गया, अभी तो टाइम है, क्या नाम है, एकदम सही आ रहा है, सारी कैलकुलेशन सही है। अबे भाई क्या करा तूने? नहीं कोई बात नहीं, हो जाता है, स्विमिंग ज्यादा कर रहा है ना आजकल। अब देखो नीचे जो है ना, यहाँ देख लिया, अब कोई बात नहीं। किसका? इतना ही आएगा मेरे भाई, 1308 1308 1308 है वो। अब यहाँ देखो, अब मेरे भाई जैसे मैं जीरो हटाता था अर्नव, 2.5 से जैसे जीरो हटाता था, एक जीरो नीचे आती थी। अब अगर मेरे को जीरो ऊपर, मतलब मेरे को डेसिमल चढ़ाना है, जीरो नीचे से हटाने, तो एक जुड़ेगी ना जीरो, जितनी जीरो उतने डेसिमल, तो एक जीरो तो यहाँ पे एक डेसिमल। लेकिन मेरे को कितनी जीरो है? 2 2 4 2 6 जीरो, क्योंकि 100 का क्यूब 2 2 4 2 6, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 यहाँ लग रहा है। के बारे में थोड़ी तो मैं कहानी वानी में सुना देता हूँ। तो रामानुजम का नाम कौन कौन जानता है? जानती है? तू नहीं जानता रामानुजम? रामानुजम, ये लड़की सबसे बढ़िया है, और तुम तीनों के तीनों नालायक हो। तू मेरे को भी नहीं पता है? आर्यभट्ट को जानता है? नहीं, नाम तो सुना होगा। सुना है? ये देख कितनी अच्छी लड़की है। अब मैथमेटिशियन था। हाँ, ये सब जानता है। तो वैसे ही रामानुजम ना बड़ी रिसेंटली था, बहुत अच्छा मैथमेटिशियन था।
हाँ हार्डी नाम है। हाँ हाँ तो तूने पढ़ ही लिया है। अच्छा कुछ दिक्कत है? अच्छा समझ चिक 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 स्माइल ही देता रहता है बस। स्विमिंग में थर्ड क्यों आया? सेकंड फर्स्ट फर्स्ट आता। जिसने तेरे को हराया उसके 2000 मुक्के रख के देता है ना। 2 साल बड़ा है। अच्छा बड़ा भी है। लिख दिया। अच्छा 11 साल का कैसे हो गया भाई? एट्थ क्लास, एट्थ क्लास में 11 साल का कौन है? ऐसे थोड़ी होता है, वो तो छठी क्लास के होते हैं। हाँ फॉर्मूला लिख दे। फॉर्मूला लिखना है। ये तो कैलकुलेशन का पार्ट है कि मैंने ऐड करा है, और ऐड करने का उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर्मूला जरूर लिखना। ठीक है तू भी लिख दे फॉर्मूला। लिख दे तूने फॉर्मूला। अभी तो टाइम है, 15 मिनट पूरे हैं। उनका नाम था रामानुजम और उनके एक दोस्त थे हार्डी। मतलब दो दोस्त थे और दोनों मैथमेटिशियन थे। तो रामानुजम हो गया बीमार और पड़ गए हॉस्पिटल में। ठीक है अब हार्डी जाता है उनसे मिलने, अपने दोस्त से मिलना, हाल चाल पूछने जाएगा नहीं जाएगा हॉस्पिटल? अरे तो हॉस्पिटल में गिर गया मतलब हॉस्पिटल में लेट गए। समझ नहीं रहा बात को, बेड में पड़ गया मतलब। ठीक है तो अब अगर हार्डी उनसे मिलने गया तो उसने टैक्सी ली। तो टैक्सी टैक्सी का नंबर क्या था? 1729, 1729 टैक्सी का नंबर क्या था भाई? और देखो उन्होंने तो ये वाली टैक्सी पकड़ ली, टैक्सी का नंबर ए था। और जब वो, इसमें कुछ खास है भी नहीं, लेकिन जो वो, अरे रुक तो जा, ये देख। लेकिन जब भी अपने दोस्त के पास गया, इसने बोला कि मैं जिस टैक्सी से आया ना उसका नंबर था 1729, और मुझे बड़ा अजीब सा और बेकार सा नंबर लगा, दिखने में कितना गंदा है। 1729 होते 2222, है ना, कुछ अच्छे नंबर होते, उसको बड़ा गंदा सा लगा ये नंबर। तो फिर उसके दोस्त ने बोला रामानुजन, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कितना अच्छा प्यारा सा नंबर है। क्योंकि रामानुजन ना नंबरों के बीच में ही वो बहुत सारी चीजें देख लेते थे, इसलिए रामानुजन के दोस्त उनको क्या बोलते थे, एक लाइन उनके लिए लिखी हुई है, हिज कलीग जॉन लिटिलवुड वंस सेड, यहाँ पे देखो भाई उसकी स्टेटमेंट देखो, एवरी पॉजिटिव इंटीजर वाज वंस द रामानुजम पर्सनल फ्रेंड। यानी हर एक पॉजिटिव इंटीजर, हर एक नंबर जितने प्लस में वो सब रामानुजम के पर्सनल दोस्त हैं। ये स्टेटमेंट उसने दी। तो क्यों दी होगी? क्योंकि नंबरों के बीच में देख पाते थे। क्या तुम देख पा रहे हो टैक्सी कैब नंबर्स के बीच में? इनके बीच में ना एक रिश्ता है कि अगर तुम 1728 को देखो और 1 को देखो तो ये क्या है? लिख लिया। अब यहाँ देख ले, मैंने बोला 1729 को अगर मैं 1728 प्लस 1 में लिख दूं तो ये क्या है? ये एक 12 का क्यूब है और एक ये 1 का क्यूब है। स्क्वायर भी है तो क्यूब भी तो है ना। हाँ सब कुछ है, फिलहाल तो क्यूब है। 1 की पावर 4 भी, 1 की पावर 5 भी, 1 की कोई भी पावर लगाओगे 1 ही आएगा। बस सही है। और उसने दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या ली कि मैं इसी को अगर 9 का क्यूब लिख दूं और प्लस 10 का क्यूब लिख दूं, यानी कि 1000 में 729 ऐड कर दूं, तब भी मेरे पास यही नंबर आ जाएगा। क्या समझे? वैसे तो कोई भी नंबर किसी एक का ही क्यूब रहा होगा, लेकिन ये तो दो दो का क्यूब, देखो कैसे एक अच्छा रिश्ता टाइप बन रहा है ना। हाँ भाई तो इस टाइप के नंबर को क्या बोलते हैं? टैक्सी कैब नंबर बोलते हैं। इनका नाम ही टैक्सी कैब नंबर पड़ गया। टैक्सी तो उसने ली थी, कैब थी वो, और उसके नाम पे नंबर पड़ गया। अब उसने पता है आगे क्या बोला? वैसे उसने 2-3 चीजें और बोली है कि जो अगले टैक्सी कैब नंबर है 4104 है, और उसके जो अगला टैक्सी कैब नंबर है वो 13832 है। और ये दो टैक्सी कैब नंबर क्यों होंगे? क्योंकि इनको भी आप दो दो तरीके से तोड़ पाओगे क्यूब नंबर पे। कैसे तोड़ पाओगे? 4096, इसके आसपास 16 का क्यूब दिख रहा है,
क्यूब देख, क्यूब चेक कर अपनी बुक में। 16 का क्यूब दिख रहा है भाई, 4096 क्यूब नंबर मैंने लिखवाए थे। तो अब अगर 4096 में मैं 4 जोड़ूंगा तो 4100 और 4 और जोड़ दूं तो 8 आ जाएगा। और इसका मतलब क्या है, ये 16 का क्यूब हो गया और मेरे भैया 2 का क्यूब हो गया। बोलो भाई सही बात है? हैं? हाँ होगा। इसके आसपास और चलो, इससे आसपास तो क्या 15 का क्यूब चलेगा 3375। इस पे कितना जोड़ेंगे 375 प्लस 9 का क्यूब है 729, 9 5 नहीं, हाँ से 14। ठीक है भाई, अगर ये भी जोड़ोगे ना 9 का क्यूब और 15 का क्यूब तब भी आ जाएगा 41। ये जोड़ के देख लो 3375, 15 का क्यूब और 9 का क्यूब जो है 729। अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे तो भी वो 4104 के बराबर आ जाएगा, इसलिए टैक्सी कैब नंबर है। ठीक है भाई। और जो 13832 का है 1300 समथिंग जा रहा है ना, तो 20 का क्यूब कितना होता है 8000 और फिर 19 का क्यूब 18 का क्यूब। ठीक, 20 का क्यूब प्लस 18 का क्यूब। चलो भाई ये तो तुम ऐसे देख लेना, ऐसा कुछ खास भी नहीं है ये वाले नंबर्स। और टैक्सी कैब नंबर इसको बोलते हैं। और तुमसे पेपर में पूछेगा भी ना तो जितना तुम्हारी बुक में दे रखा है उसके बाहर जाएगा नहीं, क्योंकि होते हुए टैक्सी कैब नंबर हर नंबर टैक्सी कैब नहीं होता, हर नंबर टैक्सी कैब नंबर नहीं होता। उनके क्यूब्स का ऐसे सम होता है और ऐसे दो टाइप से सम निकलते हैं, यानी इस जैसे एक ये निकला एक ये निकला, इन्हें टैक्सी कैब नंबर कहते हैं। क्लियर है? और नाम कैसे पड़ा, उन दोनों की दोस्ती की वजह से पड़ा है। ठीक है, हंस रहा है दोस्ती सुन के, तेरी और केविन की दोस्ती है। तेरी केविन की दोस्ती है कि नहीं है? नहीं है? क्यों? केविन तेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अब भाई अगले में आ जाओ, अगले पन्ने में आ जाओ। परफेक्ट क्यूब और कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को देखो। वैसे करवाना तो मेरा मन तो है कि पूरा ही करवा देता, लेकिन देखते हैं कब तक टाइम अलाउ करता है। बिठा दूं इनको, लिखना है तो लिख देना, लिख दोगे इनको टैक्सी कैब नंबर्स को? तू भी देख लियो वीडियो। तू क्या कर रहा है, क्या सुन रहा है ये? मैं कह रहा हूँ कि ऑड नंबर में और क्यूब में रिश्ता होता है, जैसे कि ऑड नंबर और स्क्वायर में भी रिश्ता होता था। और ऑड नंबर और स्क्वायर में हम जब देखते थे तो हम क्या देखते थे, यहाँ पे ध्यान दो भैया। स्क्वायर में हम क्या देखते थे, हम कहते थे जैसे एक एक ऑड नंबर है तो इनका जब मैं सम करता रहूंगा तो एक एक स्क्वायर नंबर भी है। अब अगर मैं अगला ऑड नंबर लूं तो ऑड नंबर क्या होते हैं 1 3 5 7 9 11, ये ऑड नंबर है। अगर मैं शुरू के 2 ऑड नंबर को ऐड कर लूंगा तो 4 आ जाएगा, जो कि 2 का स्क्वायर है। और अगर एक एक को लिखूंगा तो वो 1 का स्क्वायर है। अब अगर मैं शुरू के 3 ऑड नंबर को ऐड कर दूंगा तो 9 आ जाएगा, 5 3 8 1 9, जो कि 3 का स्क्वायर है। आ गया ना, आसान चीज है ये। अब मैं शुरू के अगर 4 ऑड नंबर को ऐड कर दूंगा तो 16 आ जाएगा, जो कि 4 का स्क्वायर है। तो वो तो थे स्क्वायर में कि हम शुरू से देखते थे, शुरू से सारे ऑड नंबर को ऐड करते थे। लेकिन क्यूब में ऐसा नहीं है। क्यूब में क्या है, बिठा दो स्क्वायर को क्यूब का, यहां देखो चलो। जैसे 1 को मैंने लिखा तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, ये ठीक। केविन बहुत शरारती हो गया, पहले बहुत शरीफ था ये, सिर्फ पढ़ाई करता था। पर जब से अर्नव आया है ना तब से केविन की बत्ती सी जलती रहती है बस। अच्छा, ये तो स्क्वायर की बात थी। अब अगर हम देखो, जैसे 1 है एक ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होता है 1 3 5 7 9 11। जैसे 1 एक ऑड नंबर है तो 1 का 1 के साथ सम हुआ तो ये 1 का क्यूब भी है कि नहीं है। अब मैं स्क्वायर में तो मैं शुरू से ऑड नंबर ऐड करता था, यहाँ नहीं करूंगा, यहाँ में अगले पिछले नंबर छोड़ के। तो क्या आ जाएगा ये 5 + 8 3 + 8 5 8, जो कि 2 का क्यूब है। अब इनको भी छोड़ दो, अब 7 से देखो, 7 को 9 को और 11 को जैसे ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, जो कि 3 का क्यूब है। समझ पा रहे हो? फिर जब मैं अगले अगले जब 4 ऑड नंबर ऐड करूंगा तो क्या हो जाएंगे 13 15 17 19, जो कितने आ जाएंगे 64, जो कि 4 का
क्यूब है। बात क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब ऐसे एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है 91, ये लिखना, ये तो बुक में भी दे ही रखा है, वैसे कॉन्सेप्ट भी लिखना है तो लिख भी दो, यहां पर दे रखा है, लिखना है लिख भी दो, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो। मतलब क्यूब रूट आज हो नहीं पाया, जबकि मेरे को लग रहा था मैं करवा दूंगा, करवाऊंगा क्यूब रूट भी। तू घर जाके सब कुछ लिख दियो वीडियो से देख देख के। अब जैसे क्वेश्चन दे रखा है 91 प्लस 93, बुक में क्वेश्चन दे रखा है, बुक में देखो 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, इन्हें ऐड करके इनका सम बताना, बिना ऐड करे सम बताना है, यानी कि क्यूब निकाल के सम बताना। बता भाई, देख कैसे होगा। ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? 2n-1, ये पढ़ा था स्क्वायर में, 2n-1 फॉर्मूला होता है। अब तू बहुत कुछ, अब तू मैं सच में, अब बता ऑड नंबर का होता है स्क्वायर का होता है? स्क्वायर का होता है, नहीं क्यूब का। अब ऑड नंबर का होता है, दोनों गलत बोल रहे हो। हाँ भाई बता। तू भी पिटेगा, ये ऑड नंबर का होता है, दिखा हाथ। सॉरी, ये देख, अब मैंने पढ़ाया तो था तुमको यार, दोनों भूल गए। तुमको जो गलत क्यों बोल रहे हो, कंफ्यूज मत कर दो, पता नहीं वाला पढ़ा हुआ है। 2n-1 ऑड नंबर का फॉर्मूला होता है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि 91 है। हाँ, जैसे तुम ये देखो, मैं छोटे एग्जांपल से लेता हूँ, ये फर्स्ट ऑड नंबर है, ये सेकंड ऑड नंबर है, थर्ड ऑड नंबर है, फोर्थ ऑड नंबर है, फिफ्थ ऑड नंबर है, सिक्स्थ ऑड नंबर है। सही बात है, 11 सिक्स्थ ऑड नंबर है। तो एन से अगर मैं बोल दूं कि मेरे को 11 दे रखा है, और वो कौन से नंबर का ऑड नंबर है, 11th वाला कौन से, मतलब पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, छठा ऑड नंबर है ना 11, तो कैसे पता चलेगा? मैंने 2n-1 को 11 के बराबर रख दिया, तो यहां से 11 वो उधर से जाके +1 हो जाएगा, तो 2n इसको इक्वल टू 12 और n इक्वल टू 12/2, यानी कि 6, यानी कि जो 11th है वो 6th ऑड नंबर है, 6 नहीं है, 6th ऑड नंबर है। ऊपर देख ले बच्चे, ठीक है, यूं कहाँ लगा हुआ है कॉपी में। तो ऐसे ही मैंने बोला 91 कौन सा ऑड नंबर है, तो 2n-1 इक्वल्स टू 91, सही है। तो 2n को यहीं रखेंगे, 91 में 1 ऐड कर देंगे, वो हो जाएगा 92, और ये है 2n, यानी कि n इक्वल्स टू 92/2, तो कितना हो जाएगा? 46, ठीक है, 46 ऑड नंबर हो जाएगा। 46 ऑड नंबर कौन सा होगा? ये वाला। तू क्या कर रहा है? अच्छा, फिर वो अगर 46 है तो अगला कौन सा हो जाएगा? 47, 48, 49, और कितने नंबर दे रखे हैं टोटल? 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, मतलब टोटल 10 ऑड नंबर दे रखे हैं, और 10 ऑड नंबर का सम करोगे, और इन सबका जब सम करोगे तो 10 का क्यूब बनेगा, जो कि 1000 बनेगा, ठीक है। तू समझ पा रहा है? या इसे पूछो कि 2n-1 है, तो वहां पे 91, अच्छा, हाँ हाँ भाई ये बता, ये 2n-1 है, तो मैंने यहाँ पे +1 क्यों करा? इक्वल्स टू था, ध्यान दे, मैंने 2n-1 ही करा था, इक्वल टू 91 करा था। और मेरे भाई ध्यान दे, यहाँ पर जो माइनस का 1 है ना, इक्वल्स टू के उधर जाके साइन बदल देता है, तो प्लस का 1 हो जाता है, ठीक है। समझ भी आ रहा है तेरे को? अच्छी बात है, मेहनत करा कर। अब मैं ना क्यूब रूट भी तुम्हें बता देता हूँ। वैसे क्यूब रूट का तो तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन से, नोट कर, नोट करो। एक तरीका और है क्यूब रूट निकालने का,
तेरे को आता है अप्रोक्सीमेशन से क्यूब रूट निकालना? प्राइम फैक्टराइजेशन में वो करना नहीं चाह रहा ना, वो फिर 3 नंबर का वो बनाएगा ग्रुप। उसके बाद दूसरे तरीके से इसका लॉन्ग डिवीजन करने में तो लॉन्ग इतना लॉन्ग है कि सच में लॉन्ग है, रात निकाल देगा इसमें तो। अप्रोक्सीमेशन, हाँ कैसे होगा? उसमें सबसे पहले लिखो कोई नंबर। कौन सा नंबर ले लूं? 768 ले। हाँ, हवा निकल गई। ये तो सही है। चल पहले मैं छोटे छोटे से करवाना शुरू करता हूँ। और क्यूब तू चेक कर भी नहीं पाएगा, क्यूब चेक करने बैठ गया तो हो गई रात। एक तरीका दूसरा है, लिख लिया? अब देखो बस एक क्यूब रूट निकालना सिखा रहा हूँ, ज्यादा हैवी तो नहीं हो रहा। इसके बाद भाई तुम्हारी छुट्टी है आज का, बस फिर नहीं क्यूब रूट देख ही लेते हैं। मेरा मन तो था कि पूरा खत्म ही करवा दूंगा। नंबर प्लेट? नंबर प्लेट, अच्छा नंबर प्ले, पावर प्ले, नंबर प्ले। तीसरे चैप्टर क्या रहा है? स्टोरी ऑफ नंबर बोलना, मैं कह रहा नंबर प्लेट क्या बोल रहा है ये? जो प्लेट सुनाई दिया। अब देखो भाई, जैसे 1331 है और मेरे को बताना है कि ये किसका क्यूब रूट है। क्यूब रूट में ना यहाँ पे 3 लिखते हैं अंदर छोटा सा, इससे पता चलता है कि क्यू, हाँ लेकिन कैसे करेंगे ये देखो। 1331 को मैंने लिखा और यहाँ से 3 जैसे उसमें मैं 2 के पेयर बनाता था, ऊपर बिल्कुल देख ले, इसको छोड़ के कैसे खेल रहा है। ध्यान से देख, बहुत ध्यान से देख, तेरे को सुनना है। 1331 का मैं क्यूब रूट निकाल रहा हूँ। तो वैसे तो पता है कि 11 का होता है, लेकिन कैसे करेंगे? 3 के पेयर बनाएंगे। जैसे स्क्वायर में तो 2 के पेयर बनते थे, 3 के पेयर बनेंगे। 3 का पेयर बनाया, ये बनाया। अब इसमें एक तो हमारे पास ये निकल कर आया और एक हमारे पास 1 निकल कर आया। पहले हम 331 को पकड़ेंगे। इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 1 का क्यूब करो, कितना आ जाएगा? 1। और उसको हम लिख देंगे यहाँ पर इसकी यूनिट डिजिट पे, जो यहाँ पे क्यूब आएगा, क्यूब की यूनिट डिजिट को 1। अब दूसरे नंबर को पकड़ो, वो क्या है? 1। और 1 किसके बीच में लाई करता है? लाइज बिटवीन किस किस के क्यूब के बीच में? तो 1 का क्यूब क्या होता है? 1। और 2 का क्यूब क्या होता है? 8। यानी कि तो 1 ही तो है ना, यानी उस रेंज पे लाई करता है। या तो वही नंबर हो जाए, जैसे 2 हो गया, या उसके बीच में लाई करे। तो 1 और 2 इनके क्यूब के बीच में लाई करता है। मैंने इस 1 और 2 को लिखा है। और इन दोनों में जो छोटा होता है ना, स्मॉलर, उसे ले लेते हैं। तो छोटा क्या है? 1। तो इसका मतलब ये किसका है? क्यूब 11 का। नहीं समझ में आया होगा? एक आध क्वेश्चन हो, इसे नोट भी करना है और मैं क्वेश्चन भी देता हूं। और थोड़ा जल्दी आएगा, एकदम एक्यूरेट है ना, टाइम से पहुंचा करो। वैसे तुम्हारी क्लास मंडे को 4 से नहीं है, तू स्कूल से कब 7 बजे आता है ना? तब 6:30, मतलब तू 7 बजे से पहले तो आ नहीं पाया। 7 से 8 तो तुम्हारी, क्योंकि ये थोड़ा लेट आता है। वैसे वो तो 6:30 बजे पहुंच जाता है, 6:30 आ जाएगा। हाँ हाँ, तेरा तो ये रहा घर। अच्छा एक हम क्वेश्चन और ले लेते हैं, 4913। 4913 और इसका क्यूब रूट है। करो नोट। कर लिया? तू बहुत मस्ती में है भाई करना। तेरा मैं कभी भी टेस्ट ले सकता हूँ ना, क्या तो सोच रहा हूँ उधर जाऊंगा उधर जाऊंगा, तब भी तेरा टेस्ट ले लूंगा मैं। जब हमें पढ़ रहा हो कहीं भी पढ़ रहा होगा।
टेस्ट तो मैं तेरा तब भी लूंगा, ये मैं सोच के उधर जाऊंगा तो बच जाऊंगा। टेस्ट भी लूंगा और स्केल भी चलेगा, जैसे जहां पर भी हो पढ़ाई करिए हो, समझ रहे हैं? लिख दिया? तूने भी लिख दिया? देखो अब जैसे मैं 4913 ले लेता हूँ ना, इसकी भी मैं 3 3 से पेयर बनाऊंगा। यहाँ पे देख, और तू भी देख, 4913 ले लिया तो 3 3 के पेयर बनाऊंगा, लेकिन इसका तो एक ही का बनेगा, 3 है नहीं। तो पहले मैंने इसको उठा दिया 913 को, इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 3। 3 का लगाया क्यूब, 3 का क्यूब क्या आता है? 27। मतलब इसकी यूनिट डिजिट ले ली 7, और यहाँ लिख दिया 7। वो बात क्लियर है? वही चीज जैसे मैंने इधर उठाया था 3 का पेयर, एक 331 का यूनिट डिजिट ले ली, उसका लगाया क्यूब। उधर उठाया 913, उसकी यूनिट डिजिट ले ली और उसका लगा दिया क्यूब, और 7 ले ली। सही है? अब इसमें दूसरी बात क्या थी? इस पेयर के अलावा एक थे 4, तो यहाँ पर मैंने 4 लिया। अब देख यहाँ पर भी जैसे मैंने 4 लिया तो क्या कहा था, मतलब 1 लिया था, किसके बीच में लाई करता है? इसके बीच में। 4 भी तो इन्हीं के बीच में लाई करेगा, 1 से 8 के बीच में, तो ये चीज दोबारा लिखने की जरूरत तो नहीं है। इसमें भी स्मॉल कौन सा होगा? 1, तो स्मॉल 1 होगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 17 का क्यूब है। बल सही है भाई? एक एक फिर बड़ा वाला भी कर लो। क्या कह रहे हैं? 343 क्या बोलना चाहता है? कौन सी भाषा में बात कर रहा है? 343 तो 3 आएगा। कैसे लिखेंगे फिर? 3 का क्यूब क्या होता है? क्या बोल रहा है? तू सुन भी रहा था जब मैं करवा रहा था? अब अगले वाले क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, मैं क्या बोलता हूँ। देख अगला देख, 32768 32768, ये तुम्हारी बुक का ना फिगर आउट का चौथा क्वेश्चन है, पेज नंबर 16 में दे रखा है वैसे। ठीक है, अब यहां से मैं 3 3 के पेयर बना रहा हूं, ध्यान दे ले। तो फिर तो 272737 मत करियो। यहाँ देख 3 का एक पेयर बनाया, अब ये 3 का नहीं बन पाया तो 2 का ही बन गया। यहां से मैंने उठा दिया 768 को, क्या कह रहा है? हाँ 0 लिख दो, चलो भाई 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं हम, 3 का पेयर बनाने के लिए। तो 768 को मैंने पकड़ लिया, और इधर से मैंने किसको पकड़ लिया? 32 को पकड़ लिया। अब मैं 8 का क्यूब करूंगा, लास्ट यूनिट डिजिट को उठा के उसका क्यूब कर दूंगा, यही तो ट्रिक है। अब अगर मैं 8 का क्यूब करूंगा तो 8 का क्यूब क्या होता है? 512 होता है, नहीं होता? तो इसकी यूनिट डिजिट पकड़ूंगा 2, और इसका जो क्यूब रूट के यहाँ पे 2 लिख दूंगा। तेरे को समझ आ रहा है? तू तो खेलता है, छोड़ उसको, क्या है लाज, इधर दे, इधर तो यहाँ पे ध्यान दे। अब मैंने इसको पकड़ा 32, ये तुम दोनों ना बिल्कुल बच्चों वाली हरकत है तुम्हारी, इसको देखो कितनी सिंसियर है, और तुम कभी क्या है वो उससे खेल रहा है, वो जीप चिढ़ा रहा है। तुम ऐसे ही करते रहते हो। देखो 32 जो है ना, वो किसके किसके बीच में लाई करता है? किस किसके क्यूब के बीच में लाई करता है? 3 का क्यूब लगाओ 27 क्यूब, 4 का क्यूब लगाओ 64, क्या इनके क्यूब के बीच में 27 और 64 के बीच में 32 लाई कर रहा है? और 3 और 4 का मैंने क्यूब निकाला था, तो उसमें स्मॉलर कौन सा है? 3, तो यहाँ लिख दूंगा। क्या कह रहा है? 6 क्या कह रहा है? हैं? किसका क्यूब? 6 का तो 216 होता है, मेरे को 32 लाना है उन दोनों के बीच में। फिर वो क्लियर हुआ? अच्छा कौन सा तरीका बता? आजा आजा, आज सामने आ, आजा आजा सामने तो आजा। अरे आ गया ना?
ये वाला 3 देखो 3 3 के मैंने बनाए थे, पहले वाला तो समझ आ गया, यूनिट जो उठाया क्यूब लगाया, क्यूब का 512 मैंने उठा के 2 लिख दिया। अब जो दूसरा था ना 32 मैंने उसको पकड़ा, इसमें मैं क्या करता हूँ 32 को मैं ये चेक करता हूँ कि ये लाई कहाँ करता है, मतलब ये किन परफेक्ट क्यूब के बीच में लाई करता है। तो मैंने देखा कि 27 एक परफेक्ट क्यूब है, 3 का क्यूब 27 है और 4 का क्यूब 64 है, तो इन दोनों के क्यूब के बीच में 32 लाई करता है, 27 से बड़ा है 64 से छोटा है। तो 3 और 4, 3 का क्यूब है 27, 4 का क्यूब है 64, इनके क्यूब के बीच, क्योंकि इन दोनों क्यूब के बीच में देख ध्यान से सुन, तो 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, तो 3 और 4 के क्यूब के बीच में नंबर लाई करता है, तो इन दोनों में छोटा वाला उठाते हैं हमेशा, स्मॉलर नंबर, वो है 3, यहां से 3 आया। अब घर जाके 2-3 बार प्रैक्टिस करेगी तब होगा। चलो अब घर जाओ, बहुत टाइम हो गया। केविन ढंग से पढ़ा कर, तेरे से तो भाई मेरे को अच्छी खासी उम्मीद है कि तू टॉप अच्छा नंबर लाएगा। अगली क्लास से ऐसे मत करियो, वरना उसकी जगह